देखें, ए बोरोड अ सम ऑफ दिस फ्रॉम बी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. एट द सेम टाइम ही लेंड द सेम सम टू सी same rate of compound interest compounded semi-annually for 2 years. Find the amount earned by A in the whole transaction. A की कितनी कमाई हुई ये बताना है. A ने B से इतनी राशि उधार ली, राशि 10% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और उसी समय वह राशि C को चक्रवर्ती ब्याज पे समान दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है. ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है. संपूर्ण लेन देन में ए को द्वारा प्राप्त लाभ. तो देखो क्या हो रहा है, बी ने ए को पैसा दिया और ए ने तुरंत पैसा सी को दे दिया. ठीक है, किस रेट पे? तो यहाँ भी रेट 10% है, यहाँ भी रेट 10% है. यहाँ एनुअली कंपाउंड हो रहा है, नहीं, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें भी हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अमाउंट दोनों का सेम है ही, ये रहा सेमी एनुअली 2 साल के लिए और इसको सेम सम ही लेंड सेम रेट कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द. तो इसका भी टाइम पीरियड 2 साल ही होगा क्योंकि यहाँ पे अलग से टाइम पीरियड कुछ लिखा नहीं है, दोनों का टाइम पीरियड 2 साल मान लेते हैं. अब देखो समझो बात को, अगर ये 10% पे लेंड किया इसने तो इसको तो 20% फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा. किसको देना पड़ेगा? ये इसको देगा कितना इंटरेस्ट? 20% का इंटरेस्ट देगा क्योंकि 10% पे लिया है. अब इसकी अगर अपन बात करें, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 5% का इंटरेस्ट. ठीक है, 4 साइकिल बनेगी. कितनी साइकिल? 4 साइकिल. पाँच प्लस 5 प्लस 2.5 सॉरी 0.25 और 0.25, मतलब 2 बार इधर सक्सेसिव लगा दिए, 1 बार इधर लगा दिया. तो ये क्या आ गया? 10.25 इधर से आ जाएगा, 10.25 इधर से आ जाएगा. एक सक्सेसिव का फॉर्मूला ये लगाया, एक सक्सेसिव का फॉर्मूला ये लगाया, एक बार और लगा देंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 10.25 का स्क्वायर अपॉन 100. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो देखो 10 और 10 20.50 तो यही हो गया, प्लस इसका स्क्वायर अगर अपन निकालें 10-25 का, या इसको इग्नोर कर दें 0.25 को कुछ देर के लिए क्योंकि अल्टीमेटली 4 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा और फिर 2 डिजिट और बढ़ जाएंगे, तो इसको इग्नोर कर दो. तो 10 का स्क्वायर 100 से ये बन ही बन पाएगा. 10 का स्क्वायर 100 और बटे 100 1. तो ये हो जाएगा 21.50. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. मतलब इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 21.5%. तो इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? कितना हो रहा है कोई बता सकता है? आप बोले उसे 1.5% सीधा सीधा दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.5%. ऑप्शन देखो भैया, ये 2 ऑप्शन देखते ही जो इग्नोर किया उससे डर लगने लगा कि अगर इन दोनों में से आंसर हुआ तो इग्नोर वाले को लेके आना पड़ेगा. फिर भी देखते हैं. तो 1.5% और यही पूछा है लाभ प्राप्त कितना है, मतलब 1.5% की वैल्यू बतानी है. तो इसका 1.5% क्या आ जाएगा? तो परसेंटेज से 2 जीरो, 1 पॉइंट से 1 जीरो और खत्म. 15 या 225 और 15, 240.
बच गया, ये आंसर आ रहा है। क्योंकि इग्नोर अगर इनके आसपास का आंसर होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, लेकिन 240 आ रहा है, मतलब ये आंसर हुआ। ये आ रहा है ना आंसर। अरे 15 × 16 क्या बन जाएगा, 240। 15 × 8 120 का डबल 240, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना तो। देखो 15 × 8 120 का डबल 240, ये आ गया। और ये 2 जीरोस बची थी, 2 जीरोस बची। कितनी, 4 जीरोस हैं, यहाँ कितनी लगा दी, 5 लगा दी। अब काटो, ये 2 इससे ख़त्म, ये किससे ख़त्म, 1 जीरो सी बचेगी। इसके आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है।